हाँ जी, स्वागत है सभी का इस पढ़ने की महफिल में। देखिए दोस्तों, हमने एक महाद्वीपों की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इस महाद्वीपों की सीरीज का आज हम बात करने वाले हैं। आप मैप भी देख रहे होंगे। आज हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करें, उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करें, उसके पॉलिटिकल देशों के बारे में चीजें बात करेंगे। तो इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि द्वीप के रूप में सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप और वहीं पर द्वीप सबसे बड़ा है विश्व का, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस अलग हो जाता है। थोड़ा सा अलग है ये, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते भी हैं। तो आइए बात ज्यादा ना करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको दिखाई दे रहा कुछ, हम पहले पॉलिटिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस महाद्वीप के अंदर। तो इस महाद्वीप के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे अपन। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं इस महाद्वीप के बारे में। तो जब भी बात आती है इस महाद्वीप की, जब भी बात आई इस महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये इस तरह का मैप है। आप हम देखेंगे तो इस पार्ट को हम बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं इसे? इस पार्ट को हम बोलेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। आरी भाषा में इसे बोलते हैं हम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। आरी जी भाषा में। तो ये आपका हो गया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के बाद हम बात करेंगे इस साइड में, तो यहां पर ये आपका है जी नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। इसे बोलते हैं नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, तो इसे बोलेंगे नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नीचे यहां पर आपका ये है जी साउथ ऑस्ट्रेलिया। आई जी बस। साउथ ऑस्ट्रेलिया के बाद ये आपका आता है जी क्वींसलैंड। इसे बोलते हैं क्वींसलैंड। है ना। क्वींसलैंड के बाद इसे बोलते हैं अपन विक्टोरिया। ये आपका है न्यू साउथ वेल्स। अरे वसंत, तो आपको समझ में आ पा रहा होगा, है ना। तो ये आपका जी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये आपका नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, इसे बोलते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये आपका है जी क्वींसलैंड, यहां पर आपको न्यू साउथ वेल्स, और ये आपका विक्टोरिया। अरे जी बस सुन। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैंने जस्ट क्लास से पहले आपका टाइम बचाने के लिए, ताकि इसको ड्रॉ कर लिया ताकि टाइम बच सके, छोटी चीजों के साथ कवर हो सके। ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं इसके ऊपर में, तो ये आपको यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा होगा, ये आपका है जी अर्फ राशि। इसे क्या बोलेंगे अपन? तो इसका नाम है जी आपका अर्फ राशि। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका है जी अर्फ राशि। अर्फ राशि के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा पापुआ न्यू गिनी। इसे बोलते हैं जी पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। अरे बस, पापुआ न्यू गिनी का जो आपको पार्ट, इसमें दो भागों में डिवाइड कर रखा है मैंने। आप देखेंगे विश्व के अंदर ये जो पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका था इंडोनेशिया के क्षेत्र में। हरी बात सुन में, ये क्षेत्र जो था आपका, ये किस में आता जी? ये आपका था इंडोनेशिया के क्षेत्र में। ठीक है जी, तो इसे हम बोलेंगे इंडोनेशिया का क्षेत्र। ठीक है, लेकिन जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट आपका आता है, ये आपका आता है जी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में। अरे बस, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में। अगर ऑस्ट्रेलिया की कुछ बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप के अंदर काउंट होता है। अरे बस, कुछ अगर इसके और फीचर्स की बात करें, अपन थोड़ा सा इसका मैप कर देखेंगे। जस्ट ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में आपको एक सी दिखाई देगा, एक सागर दिखाई देगा जिसका नाम है तिमोर सी। आरी बसों में इस सागर का नाम क्या है आपका? इस सागर को हम बोलते हैं जी तिमोर सी। क्या बोलेंगे इसे? ये आपका है तिमोर सी। अरे जी बसों में ये आपका है तिमोर सी। वहीं पर आप देखोगे सोलेमान सी, यहां पर एक छोटा सागर और है जिसे हम बोलते हैं सोलेमान सी। और सोलेमान सी के जस्ट नीचे आपको आपका सागर दिखाई देगा कोरल सी। आ रही बात समझ में? कौन सा सागर होगा जी? ये आपका है कोरल सी। तो ये सवाल रहता है कई बार कि कोरल सी कहां पर है? तो कोरल सी आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाए जाने वाला सागर है। आ रही बात समझ में? आप देखेंगे पश्चिमी भाग में आपके तिमोर सी, वहीं पर पूर्वी भाग में आपको सोलेमान सी। सोलेमान के सी के नीचे जस्ट आपको कोरल सी दिखाई दे रहा है, और कोरल सी के जस्ट नीचे आप देखोगे तस्मानिया सी। ये कौन सा है? तस्मानिया सी। अरे जी बात समझ में? तो ये आपका आता है तस्मानिया सी। ठीक है जी। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है कि तस्मानिया सी कहां पर है, तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया के पास में तस्मानिया सी है।
वहीं पर आपसे पूछे कोरल सी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में आपका, ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के पूर्वी भाग में आपका क्या पाया जाता है, कोरल सी। वहीं पर आप उत्तर पूर्वी भाग में देखो तो सोलेमान सी, और ऊपर की साइड में देखो तो यहाँ पर ये अरफरा सी आपको दिखाई दे रहा होगा आर्यभट्ट में। और इस अरफरा सी के जस्ट आप पश्चिमी भाग में देखो तो यहाँ पर तिमोर सी है। तिमोर सी के जस्ट नीचे आप देखोगे साउथ ओशियन का पार्ट दिखता है। वहीं पर नीचे वाले साइड में देखो तो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट दिखाता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट दिखाता है, ये बाइट दिखा रहा है आपको। ये भी एक छोटा सा सागर है आप बोल सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर ये तस्मानिया द्वीप है आर्यभट्ट में, ये आपका तस्मानिया द्वीप है, और इसे आप बोल सकते हो ये तस्मानिया द्वीप है, इसे ऑस्ट्रेलिया की वेजिटेबल्स कटोरी के या वेजिटेबल्स टोकरी के नाम से जाना जाता है। आप बोल सकते हो इसे वेजिटेबल टोकरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, वेजिटेबल बास्केट कहते हैं इसे आर्यभट्ट में। तो वेजिटेबल बास्केट किसे कहा जाता है, तो तस्मानिया द्वीप को वेजिटेबल बास्केट कहा जाता है आर्यभट्ट में। यहाँ पर जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो जलवायु है उस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है कहां पर, तस्मानिया में। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर जो है तस्मानिया द्वीप के अंदर, इसको थोड़ा सा मैं आगे और लेके चलता हूं, अपन थोड़ा अलग से बात करें इस पर, कि अगर मैं बात करूं तस्मानिया द्वीप के अंदर, तो तस्मानिया द्वीप की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो तस्मानिया द्वीप के अंदर क्या है, इसे आप बोल सकते हो कि इस तस्मानिया द्वीप के अंदर अगर बात करें अपन, तो तस्मानिया द्वीप को आप कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले हम देखते हैं तस्मानिया द्वीप। तो तस्मानिया द्वीप के अंदर अगर बात करूं मैं, तस्मानिया द्वीप की जब बात आती है, तस्मानिया द्वीप आपका है, तो ये तस्मानिया द्वीप जो आपका है, तो इस तस्मानिया द्वीप पर इसे क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स बास्केट के नाम से जानते हैं। वन आप बोल सकते हो वेजिटेबल्स बास्केट किसे कहा जाता है, तो आपका वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल बास्केट के नाम से इसे जाना जाता है किसको, तस्मानिया द्वीप को। और आप बोल सकते हो इसके अंदर जो आपकी जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, तो इसकी जो जलवायु है, इसकी जो जलवायु है आपकी ब्रिटेन के समान है आर्य भाषा में। तो इसकी जलवायु कैसी पाई जाएगी, आपकी ब्रिटेन के समान है आर्य जी भाषा में। तो आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ और फीचर्स की, तो सबसे पहले हम बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अगर चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए। वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, तो वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए कि इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं आर्य भाषा में, इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। पहली स्टेटमेंट आपके लिए, ठीक है ना। दूसरा अगर मैं इसके लिए पॉइंट अगर बात करूं आपसे, दूसरा इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, इसे प्यासी भूमि का, और दूसरा इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समुद्र की गोद वाला देश भी कहते हैं। समुद्र की गोद में जो देश, समुद्र की गोद वाला महाद्वीप आर्य जी भाषण, यहां तक किसी बच्चों को किंतु परंतु, तो समुद्र की गोद वाला महाद्वीप किसे कहा जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को समुद्र की गोद वाला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें अपना ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी का हाफ पार्ट अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर है आर्य भाषा में। तो हाफ पार्ट कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है जी। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप के अंदर बात करें तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। आप बोल सकते हो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है आर्य भाषा में। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आपका, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है आर्य जी भाषा में। उसके बाद अगर बात करें अपन, अगर कुछ और चीजों की बात करें, तो सबसे बड़ा और चीजों की अगर बात करें अपन, और पॉइंट्स अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। आप देखेंगे यहां पर इसके पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विकास हुआ है, मरुस्थलों का विकास हुआ है।
आ रही बात समझ, है ना। तो मरुस्थलों का विकास कहाँ, तो इसके पश्चिमी भाग में क्या हुआ है, मरुस्थलों का विकास हुआ है। ठीक है जी। और अगर चीज देखो तो आप तस्मानिया द्वीप में भी कुछ चीजें जोड़ सकते हो। आप बोल सकते हो कि तस्मानिया द्वीप को बास स्ट्रेट, कौन सी, बास जल संधि, तो बास स्ट्रेट जो है तस्मानिया द्वीप को किससे अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। तस्मानिया को तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। आ रही बात समझ, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं इन चीजों के बारे में तो एक बार दोबारा इसको देखते हैं। ये आपका मैप देखा था हमने, तो यहां पर आपकी बास स्टेट पाई जाती है। कहां पर जी, तो यहां पर आपकी बास स्टेट है। आ रही बात समझ, तो ये आपकी बास जल संधि है। तो कई बार सवाल पूछा था आपसे कि बास स्टेट कहां पर है, तो याद रखना तस्मानिया द्वीप को आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करती है। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं अलग से, तो आप लिख सकते हो इसको बास जल संधि। आरी जी बस में, तो बास स्ट्रेट जो है तस्मानिया द्वीप को किससे अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। आरी बस में यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना। ये आपने पापुआ न्यू गिनी देखा, ये पार्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, ये आपका इंडोनेशिया के अंदर आता है। ठीक है जी। और अगर चर्चा करें अपन तो इसके अंदर फिजिकल फीचर्स की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहले हम अगर फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हम बात करें फिजिकल फीचर्स की, तो यहाँ पर पहले मैं आपको मरुस्थलों का विकास बता दूं, मरुस्थलों का विकास किस तरह से हुआ है इन क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, ठीक है ना। तो मरुस्थलों का अगर विकास की बात करें अपन, ठीक है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मरुस्थलों की बात करूं मैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम इसको अलग से करते हैं, थोड़ा सा अलग से, थोड़ा सा अलग से, ध्यान रखिए इसमें करते हैं ना। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र आता है और यहाँ पर मरुस्थलों का विकास हुआ है। एक मरुस्थल यहाँ पर है आपका, उसके बाद ये आपका एक अलग से मरुस्थल है और उसके बाद आपका ये भी आपका अलग से मरुस्थल है। अरे बस में अगर इन मरुस्थलों की बात करें अपन, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल से है। और इन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर मरुस्थलों के अंदर देखें अपन, तो जो ये आपका मरुस्थल है इसे हम बोलते हैं सैंडी मरुस्थल। क्या कहेंगे जी, सैंडी मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल। आर्य जी पसंद, ये आपका है सैंडी मरुस्थल। इसे हम बोलेंगे गिब्सन मरुस्थल। क्या बोलेंगे जी, गिब्सन, गिब्सन। आर्य पसंद में इसे बोलते हैं जी विक्टोरिया। क्या बोलेंगे, विक्टोरिया मरुस्थल। आगे जी बात समझो, यहां तक चीज समझ में आ पाई होगी। तो ये आपका है विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये तीन मरुस्थल पाए जाते हैं। सबसे पहला आपको सैंडी मरुस्थल है, दूसरा आपका गिब्सन मरुस्थल है और तीसरा आपका विक्टोरिया मरुस्थल है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, तो गिब्सन, सैंडी और आपका विक्टोरिया मरुस्थल, ये तीन मरुस्थल पाए जाते हैं। और यहां पर तीन मरुस्थल तो आप देख ही रहेंगे। यहीं पर आपको एक बड़ी चीज और बताऊं मैं, तो इस क्षेत्र में यहां पर एक खान पाई जाती है कुलगर्ली और कुलगार्डी की। यहां पर एक खान भी पाई जाती है कुलगर्ली और कुलगार्डी की। तो यहां लिख देता हूं मैं, यहीं पर आपको पॉइंट लगा के लिख लेना, कुलगर्डी, कुलगार्डी और कुलगर्ली। तो कुलगार्डी और कुलगर्ली जब, इस नाम को थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हो, कुलगार्डी और कुलगर्ली जो है यहाँ पर दो खान पाई जाती है। ठीक है जी। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हुई, तो ये आपके सोने के लिए प्रसिद्ध हुई है, सोने की खान है, सोने की खान है। आगे बात समझ, यहां तक कोई किंतु परंतु भी, है ना। अब हम बात करेंगे इसके पश्चिमी भाग पर, इसके पूर्वी भाग पर। तो पूर्वी भाग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको एक, इस क्षेत्र में आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। इस क्षेत्र में बिल्कुल आप देखेंगे इसके पूर्वी भाग में अगर बात करूं तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला आपको ये क्षेत्र दिखाई देगा, आपको ये क्षेत्र,
ठीक है जी। तो ये जो क्षेत्र आपका है इसे बोलते हैं हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसे क्या बोलेंगे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है जी। तो ये आपकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है इसके अंदर। तो ये कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, या आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, तो हम इसे बोलेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आ रही जी बात समझ में? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई किंतु परंतु है ना? तो इसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है जी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ की पर्वत श्रृंखला है, तो ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला है। आ रही बात समझ में? तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का क्षेत्र आता है, और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई देगी यहाँ पर। सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई देगी यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, तो इसे बोलते हैं माउंट क्यूआस्की। माउंट क्यूआस्की। तो माउंट क्यूआस्की जो है कहां पर पाई जाती है, तो माउंट क्यूआस्की ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है ना? तो अब एक बार हम इसको अलग से लिखते हैं तो आपको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपको लिखूं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हम लिखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात आती है तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, तो ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही। और अगर चीज लिखी अपन इसके बारे में तो आप देखोगे इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट क्यूआस्की है। माउंट क्यूआस्की इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जो ऑस्ट्रेलिया की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, आप लिख सकते हो। जो क्या ऑस्ट्रेलिया की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। अरे तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट क्यूआस्की, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। आ रही बात समझ? अब हम बात करते हैं इसी क्षेत्र के अंदर और अगर चीजों की बात करें अपन, तो यहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति भी देखने को मिलती है इस क्षेत्र में। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति पाई जाती है इस क्षेत्र में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आरी पसंद। तो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, और इसका अगर कलर देखेंगे अपन थोड़ा सा, इसको कलर से अगर इसको करें तो ये आपका इसमें कलर भरा जाएगा। तो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, ठीक है ना? ठीक है, सबसे लंबी प्रवाल। इसकी लंबाई कितनी है तो आपको याद रखना है, इसकी जो लंबाई है वो आपकी 1900 किलोमीटर है। कितनी है जी? 1900 किलोमीटर है। आरी बस में। तो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, तो इसको यहां पर लिख सकते हैं अपन, है ना? तो यहां लिख दो इसको कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो आपको याद रखना है विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति आरी बस में सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, और विश्व की सबसे लंबी, इसकी लंबाई कितनी है तो आपको याद रखना 1900 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। कितनी है जी? तो 1900 किलोमीटर इसकी क्या रहती है? लंबाई रहती है। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि जो प्रवाल भित्ति है उसकी लंबाई कितनी है? 1900 किलोमीटर है, और विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, और फेवरेट क्वेश्चन है ये। आ रही बस में
फेवरेट क्वेश्चन से आप वनडे एग्जामिनेशन की बात करो, चाहे आप एनडीए, सीडीएस या फिर आप यूपीएससी की बात करो, तो ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है? 1900 किलोमीटर, जो कहां पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। और कुछ चीजों की अगर बात करें अपन, तो अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल जस्ट यहां पर, यहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है और उस नदी का नाम है डार्लिंग नदी। क्या है इसका नाम? डार्लिंग नदी है। और ये नदी आपकी यहाँ इस क्षेत्र में आके गिरती है, तो इसे बोलते हैं डार्लिंग नदी। आरियस डार्लिंग नदी, ठीक है। और यहीं इसकी एक सहायक नदी बनती है जिसे हम बोलते हैं मुरे। क्या बोलते हैं? मुरे, मुरे नदी है जी, ठीक है ना, मुरे। तो याद रखना, तो डार्लिंग और मुरे नदी है जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या काम करती है? आपका जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर सबसे अधिक प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन, एग्रीकल्चर के लिए नदियां इंपॉर्टेंट है। डार्लिंग नदी, डार्लिंग नदी और मुरे, और मुरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है। उत्पादन की मात्रा बढ़ाती है। दूसरा आप बोल सकते हो इसकी जो मिट्टी है वो कैसी होती है? इसे रवे रवीना कहते हैं। इसकी मिट्टी का नाम क्या है? तो इसकी मिट्टी का नाम जी रवे रवीना, रवे रवीना, रवे रवेना मिट्टी कहा जाता है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है रवे रवेना मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पूर्वी भाग में डार्लिंग नदी क्षेत्र है, उसमें रवे रवेना मिट्टी पाई जाती है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई किंतु परंतु हो तो बताइए। आ रही बस यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना? तो रवे रवेना जो आपकी मिट्टी है कौन सी? डार्लिंग नदी और मुरे नदी बनाती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम चर्चा करें इस क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो यही क्षेत्र जो आपका माउंट क्योस्की क्षेत्र आपने देखा, तो इसी क्षेत्र में एक भेड़ पालन किया जाता है। सबसे अधिक यहाँ पर भेड़ पालन किया जाता है। और ये जो भेड़ पालन होता है इसे बोलते हैं, इस भेड़ पालन का क्षेत्र है। और यहाँ पर कौन सी भेड़ पाई जाती है? विश्व की विख्यात भेड़ पाई जाती है यहाँ पर। कौन सी? बताइए कौन सी भेड़ होगी? मेरियाना। तो मेरियाना कैटेगरी की भेड़ होगी आपकी मेरियाना। तो आपसे सवाल पूछेगा मेरियाना भेड़ कहाँ पाई जाती है? तो मेरियाना भेड़ इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ मेंशन कर सकते हो इसको साथ में कि मेरियाना भेड़ क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है। तो आप लिख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो आपको याद रखना है, मेरियाना भेड़, मेरियाना भेड़ से ऊन का उत्पादन किया जाता है, ऊन का उत्पादन किया जाता है। और विश्व की सबसे महंगी ऊन मानी जाती है ये, सबसे अच्छी क्वालिटी की, इसलिए विश्व की सबसे महंगी ऊन भी है, विश्व की सबसे अच्छी ऊन मानी जाती है। आरी बसन, तो विश्व की सबसे अच्छी ऊन है किसकी? मेरियाना भेड़ की, आरी बसन। इसलिए यहाँ पर भेड़ पालन ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर बात करें अपने क्षेत्र में, तो यहां पर कुछ चीजें और भी देखने को मिलेगी आपको। जो ये क्षेत्र है इस मैप में देख लेते हैं, जो आपका ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी आपको इस क्षेत्र में से। इस क्षेत्र में आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी इस प्रकार से, ठीक है। ये आपकी जो पर्वत श्रृंखला है इसे हम बोलते हैं फिल्डर्स रेंज। क्या कहेंगे? फिल्डर्स रेंज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फिल्डर्स रेंज है, फिल्डर्स रेंज। और ये आपका एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में फिल्डर्स रेंज है जो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसी क्षेत्र में एक खाड़ी भी पाई जाती है। यहाँ पर एक आपकी बे पाई जाती है जिसे हम स्पेंसर की खाड़ी कहते हैं। यहाँ पर आपकी एक स्पेंसर की खाड़ी भी पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पेंसर की खाड़ी। तो याद रखना ये भी स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। तो कई बार सवाल पूछा होता है कि स्पेंसर की खाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो स्पेंसर की खाड़ी इस क्षेत्र में पाई जाती है। आ रही बात समझ में? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पेंसर की खाड़ी, फिल्डर्स रेंज आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है।
वहीं पर अगर पश्चिमी भागों की बात करें तो पश्चिमी भाग में भी एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं विक्टोरिया पर्वत। क्या बोलते हैं? विक्टोरिया पर्वत। ये आपकी विक्टोरिया पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं विक्टोरिया पर्वत श्रृंखला। तो विक्टोरिया पर्वत श्रृंखला यहाँ ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आ रही बात समझ में? जस्ट आप देखोगे विक्टोरिया पर्वत श्रृंखला के ऊपर वाली साइड में आप आओगे तो यहाँ पर एक ये जो आपका जोसेफ बोनापोर्ट पाया गया, आपने देखा है जोसेफ बोनापोर्ट ऑफ बे, इसे जोसेफ बोनापोर्ट ऑफ बे भी कहा जाता है। इसके अंदर यहाँ से एक नदी गिरती है जिसका नाम है विक्टोरिया नदी। क्या कहेंगे? विक्टोरिया नदी। कई बार ये सवाल पूछा है यूपीएससी ने कि विक्टोरिया नदी कहां पर गिरती है? जोसेफ बोनापोर्ट, तो ये विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी तो आपके ऊपर है, जबकि दक्षिण में आपको क्या पाया जाता है? विक्टोरिया पर्वत पाया जाता है। हरी बस में फिल्डर्स रेंज आपने देखा, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो वहीं पर हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी यहाँ पर क्षेत्र में देखने को दिखा। हरी बस में यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। उसके बाद देखें तो इस क्षेत्र में यहाँ पर एक खाड़ी भी पाई जाती है। कहां पर? यहाँ पर एक खाड़ी पाई जाती है इस क्षेत्र में, एक छोटी सी खाड़ी और पाई जाती है यहाँ इस क्षेत्र में, और इसे हम बोलते हैं, इस खाड़ी को क्या बोलेंगे अपन? तो इस खाड़ी का नाम है जी, इस खाड़ी को हम बोलते हैं कारपेंटेरिया की खाड़ी। क्या कहेंगे जी? कारपेंटेरिया की खाड़ी। तो कारपेंटेरिया की जो खाड़ी है, कारपेंटेरिया बे है, वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। और ये कारपेंटेरिया बे को आपका जो कोरल सी है, इसे जोड़ने का काम एक जल संधि करती है। इस क्षेत्र में एक जल संधि भी पाई जाती है, आपको ये भी याद करना है। और इस जल संधि का नाम है जी, इस जल संधि का नाम है टोरस जल संधि। क्या है? टोरस जल संधि। टोरस जल संधि। सवाल पूछा था आपसे कि टोरस जल संधि क्षेत्र कौन सा है? तो ये कारपेंटेरिया की खाड़ी को क्या करता है? ये आपकी कोरल सी से जोड़ता है। आप इसको अलग से मेंशन कर सकते हो, आप इसको अलग से मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर इसमें ही अपन क्या करेंगे, यहीं पर नोट्स बना लेते हैं इसका। तो आप लिख सकते हो कि जो कारपेंटेरिया की जो खाड़ी है, कारपेंटेरिया की जो खाड़ी है, कारपेंटेरिया बे कोरल सी से, कोरल सी से टोरस जल संधि से जोड़ी जाती है। आरी बस में टोरस जल संधि से जोड़ी जाती है। आरी बस में यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी। आइए अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। एक क्षेत्र ऐसा भी पाया जाता है कि यहां पर क्या होता है, ये मैंने एक स्थान का नाम लिया ग्रेट आर्टिशियन। ग्रेट आर्टिशियन क्या है? ये ग्रेट आर्टिशियन एक्चुअल में है क्या? देखिए, जब हम आपकी बात करते हैं, एक छोटी सी डायग्राम से आपको इसको ड्रॉ करके बताता हूं आपको ग्रेट आर्टिशियन इसे क्यों कहते हैं। ये जो क्षेत्र आपका होगा, ठीक है, आप देखेंगे इस ग्रेट आर्टिशियन के अंदर जैसे मान के चलो यहां पर कोई नदी है और ये नदी आ रही है और नीचे क्या है आपका चूना पत्थर है। आप बोल सकते हो यहां पर चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, या आप बोल सकते हो यहां पर ऐसी चीज है जो पानी के साथ घुल सकती है। तो चूना पत्थर है, यहां पर क्या होगा, इससे कीप की तरह आकृतियां बन जाएगी। यहां पर कीप की तरह आकृतियां बन जाएगी। वर्षा नहीं होती फिर भी इसके अंदर पानी है, वर्षा नहीं होती और फिर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पानी है इस क्षेत्र के अंदर। तो ये ग्रेट आर्टिशियन क्षेत्र में यहाँ नदी जो है, इस नदी के द्वारा यहाँ पर पानी इकट्ठा हो, तो इसके अंदर क्या होगा, इस क्षेत्र में आपकी जो आकृतियां हैं ऐसी तस्वीर नुमा आकृति, और यहाँ से जल जो है ऊपर आ जाएगा। आपका क्या आएगा, जो पानी है वो आपका ऊपर आ जाएगा। जो नदी वाला पानी नीचे घुलने के बाद सेलेनाइट जो आपके से घुलने के कारण, तो ये पानी आपका ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर इस पानी के कारण यहाँ पर क्या होता है, अच्छी खेती की जाती है। यहाँ पर मिट्टी का प्रोडक्शन अच्छा रहता है, मिट्टी के प्रोडक्शन के साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो आपका अच्छा रहता है। तो ये आपसे कई बार पूछा होता है ग्रेट आर्टिशियन क्या है। तो ग्रेट आर्टिशियन यहाँ पर पानी जो है आपका भूमि का पानी जो होता है, भूमि का पानी जो है भूमि का रहता है। आरी बस में अपने आप कीप के समान आकृतियां बन जाती है। नदियां जब इसके नीचे आती है
तो चूना पत्थर टाइप जो है घुलने के बाद क्या है, कीप की तरह आकृतियां बन जाती है। और यहाँ से क्या होता है, पानी जब इसके अंदर जाता है तो यहाँ से आपका जैसे जैसे वो नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर कीप की तरह आकृतियां बनती जाएगी और नीचे घुलता जाएगा और नीचे वाला जो पानी आपका ऊपर आने की कोशिश करेगा। आ रही बात समझ में? तो ये ग्रेट आर्टिशियन के रूप में जाना जाता है इस क्षेत्र में। आ रही जी बात समझ में? अब एक पॉइंट और लिखते हैं, यहीं पर आप पॉइंट लिख के लिख लेना कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपकी घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है, जिस घास को हम क्या कहते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास है उस घास को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना ये आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास है और इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना ये इसे कहते हैं डाउन्स। क्या कहेंगे? डाउन्स। डाउन्स घास का मैदान है। आरी वसन। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड कहाँ पाया जाएगा? तो वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में। प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? तो प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका में। तो पंपास आपका कहाँ पाया जाता है? पंपास आपका दक्षिणी अमेरिका में। तो कंपोस आपका ब्राजील में। तो लानोश आपका वेनेजुएला के अंदर पाया जाता है। कैंटनबरा हम न्यूजीलैंड में पढ़ेंगे। वहीं पर स्टेपीज आपका यूरोप के अंदर पढ़ते हैं। वहीं पर स्वाना आपके अफ्रीका के अंदर पढ़ते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है जी, यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना? आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा और, अगर बात करें ओशिनिया महाद्वीप पर, तो ओशिनिया महाद्वीप के अंदर क्या था? ओशिनिया महाद्वीप बोला जाता है इसे पूरा। तो आपका ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर आता है, उसके बाद न्यूजीलैंड इसके अंदर ही काउंट किया जाता है, मलेनेशिया को काउंट किया जाता है। मलेनेशिया का पार्ट ही आपका न्यू गिनी है। सोलेमानिया जो है आपका किसका पार्ट है? मलेनेशिया का पार्ट है। न्यू कैलेडोनिया भी आपका किसका पार्ट है जी? मलेनेशिया का पार्ट माना जाता है। ये ओशिनिया द्वीप है, ये आपका न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड के अंदर ये आपका उत्तरी न्यूजीलैंड और ये आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड है। इन दोनों के मध्य में एक जल संधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस दोनों के मध्य में एक जल संधि पाई जाती है। ऐसे आरी बस में इन दोनों के मध्य में एक जल संधि पाई जाती है और इस जल संधि का नाम माउंट कुक पर रखा गया है। किसके नाम पर? माउंट कुक पर। तो याद रखना ये चीज, माउंट कुक के नाम पर इसका नाम रखा गया और माउंट कुक के द्वारा ही खोज की गई थी इस क्षेत्र में। तो आपको इसी के नाम इसका नाम रख दिया गया, माउंट कुक के द्वारा इस क्षेत्र का नाम है। तो ये जल संधि क्या है? माउंट कुक है। ये माउंट कुक जो जल संधि है, अब सॉरी माउंट कुक ना बोलकर आप इसे बोल सकते हो कुक स्ट्रेट बोल सकते हो। क्या बोलोगे? कुक स्ट्रेट। माउंट कुक तो यहाँ के पर्वत की चोटी है, ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं कुक स्ट्रेट। ठीक, कुक स्ट्रेट। वहीं पर आप देखोगे इस क्षेत्र के अंदर आपकी एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इस क्षेत्र में, यहां पर इस क्षेत्र में आपकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एल्पस पर्वत। क्या कहेंगे जी? एल्पस पर्वत, साउथ एल्पस पर्वत। ठीक है जी, साउथ एल्पस पर्वत कहां पाया जाता है आपका? साउथ एल्पस पर्वत जी आपको याद रखना है, ये साउथ एल्पस पर्वत आपका न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है। एल्पस कहां पाया जाता है? तो एल्पस आपका यूरोप के अंदर पाया जाता है। आ रही बस में? तो यहाँ साउथ एल्पस पर्वत है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? तो याद रखना न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। माउंट कुक क्या यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है। आगे बस हम, तो माउंट कुक यहाँ की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी, है ना? तो माउंट कुक यहाँ की क्या है? सबसे ऊंची चोटी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है जी। कुक स्टेट आपको इन दोनों को अलग करती है। अगला आप बात करें यहाँ के जो घास के मैदान, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर घास पाई जाती है, इस घास के मैदानों को क्या कहते हैं? घास के जो मैदान पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं कैंटनबारा। क्या कहते हैं? कैंटनबारा। आरी भाषा कैंटनबारा, इसे घास के मैदानों को कहा जाता है। कैंटनबारा क्या कहता है? घास के मैदानों को कहा जाता है। आरी भाषा में यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना? जब हम बात करते हैं इसके अंदर और अगर चीजों की बात करें तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि पूरा पूरा हमने पढ़ा, इसका अर्फरासी है, यहाँ पर आपने कोरल रीफ पढ़ी है, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी पढ़े आप लोगों ने, उसके बाद हम देखा डार्लिंग नदी क्षेत्र भी है, वहीं पर माउंट क्यूआस्की भी देखा है। और आपसे कई बार सवाल पूछ भी आता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसकी कैपिटल क्या है? तो आपकी कैपिटल रहेगी, वो कैपिटल क्या रहेगी आपकी? कैनबरा रहेगी। क्या रहेगी? कैनबरा क्या है? कैनबरा इसकी कैपिटल रहती है, किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। यहीं पर आपका छोटा सा आपका जिसे हम फेमस सिटी है सिडनी रहता है आपका, इस क्षेत्र में आपका सिडनी रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका क्या रहता है? सिडनी रहता है। आई बस में, ये आपका सिडनी का क्षेत्र रहता है, ठीक है ना? पर्थ आपने नाम सुना होगा, तो ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपका पर्थ जो आपने आप नाम सुना होगा, पर्थ सिटी, तो ये आपका पर्थ है, ठीक है ना? तो ये आपका क्या रहेगा? पर्थ रहेगा। यहाँ पर स्टेडियम भी, और लगातार हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जब क्रिकेट होती है वो किस पर होती है? पर्थ स्टेडियम के अंदर होती है। तो ये सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का, तो पर्थ स्टेडियम है। आरी बसन, ये पूरा पूरा आप लोगों को समझ में आ पाया होगा, है ना?
और अगर मरुस्थलों की बात करें, 2 मरुस्थल और भी है, छोटे मरुस्थल है, उनका जिक्र कर ही लेते हैं। यहाँ पर आपका रहता है तनामी, ये आपका नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की पार्ट आती है, तो इस नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर मरुस्थल है उसका नाम है तनामी मरुस्थल, ठीक है जी। और वहीं पर आप देखोगे साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है, यहाँ पर आपका एक मरुस्थल है उसका नाम है स्टुअर्ड, इसे क्या कहेंगे जी, स्टुअर्ड कहेंगे। आ रही बात समझ, तो इसका नाम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर लिख दो ना, यहाँ पर लिख दो तनामी मरुस्थल, तनामी, और यहाँ पर लिखो स्टुअर्ड। आरी बसन, तो स्टुअर्ड मरुस्थल इस क्षेत्र में, वहीं पर तनामी आपको ऊपर वाले क्षेत्र में। ये आपका नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, वो नीचे आप पड़ा साउथ ऑस्ट्रेलिया। आरी बसन, यहाँ तक चीजें समझ में आ पाई होगी, है ना। तो आज के सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया आपको लगभग पूरा कवर हो गया, है ना। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट महाद्वीप की बात करेंगे, और अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब हम बात करते हैं यूरोप पर। आरी बसन, नेक्स्ट क्लास में यूरोप पर। सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर किया करो भाई, ठीक है ना, और कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है ना। तो आज के इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।